हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जिसको रेगिस्तान का देश भी बोलते हैं और रेगिस्तान की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है। और इसी के साथ इस देश के लोगों को चाय पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसी के साथ आज का जो हमारा कंट्री है वो है अल्जीरिया। तो बिना देर किए चढ़ जाए हमारी क्यूरियोसिटी की गाड़ी में और चलते हैं हमारे इस नॉलेज की सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है और इसका कैपिटल है अल्जियर्स। और इसी के साथ अल्जियर्स अल्जीरिया का सबसे बड़ा सिटी भी है। तो दोस्तों, अब हम अल्जीरिया और इंडिया के एरिया की कंपैरिजन करें तो इंडिया का 73% जितना जो एरिया है वो अल्जीरिया का है। मतलब इंडिया से अल्जीरिया 23% जितना छोटा है। दोस्तों, इसका एरिया भले ही इंडिया से छोटा हो लेकिन ये दुनिया के बाकी देशों से तो बड़ा ही है। लेकिन दोस्तों, फर्क इससे नहीं पड़ता कि इसका एरिया कितना है, फर्क इससे पड़ता है कि वहाँ पे रहने लायक जगह कितनी है। और अल्जीरिया में सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है कि अल्जीरिया का 90% एरिया सहारा के डेजर्ट ने कवर कर रखा है, जिसकी वजह से अल्जीरिया पे टोटल रहने लायक जगह है 12% और उसी पे सब कुछ होता है। और उससे भी 12% में भी 91% लोग समुंदर के किनारे ही रहते हैं। तो अब दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट भी अल्जीरिया में ही है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर तो हाई होगा ही होगा। लेकिन इसके एक सिटी जिसका नाम है सालार, यहाँ पे अब तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पाया गया है जो है 51 डिग्री सेल्सियस। तो इसी वजह से अल्जीरिया में रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेत जितनी जल्द गर्म होती है उतनी ही जल्द ठंडी भी होती है। तो इसी वजह से वहाँ पे दिन का टेम्परेचर जो होता है वो 45 से अप हो जाता है और रात का टेम्परेचर जो होता है वो कभी कभार तो वहाँ पे -6 भी पाया गया है। और इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको जान के हैरानी होगी कि वहाँ पे कभी कभार लंदन से भी ज़्यादा बारिश हो जाती है। मतलब 760 mm से भी ज़्यादा वहाँ पे कभी कभार बारिश हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम अल्जीरिया के लोगों की बात करते हैं। दोस्तों, अल्जीरिया में 99.7% लोग हैं वो इस्लाम धर्म को मानते हैं और इसके बावजूद भी वहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता भी है। और अल्जीरिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 229 और 36 में अल्जीरिया की धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में भी बात की गई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता है कि इस्लामिक कंट्री में महिलाओं को बहुत ही कम प्रावधान दिया जाता है, लेकिन अल्जीरिया में इसका बिल्कुल उल्टा है। अल्जीरिया में 60% न्यायाधीश, 70% लॉयर और 60% पढ़ाई में भी महिलाओं का ही हिस्सा है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि अल्जीरिया के मोस्ट ऑफ घरों में कमाने का जो काम है वो महिलाएं ही कर रही है। और दोस्तों, अगर आप अल्जीरिया जाते हैं तो वहाँ पे आपको एकदम घर जैसी फील आएगी, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे इंडिया की तरह चाय को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और उस चाय को एज़ी बोलते हैं, जिसमें चाय पत्ती को उबाल के उसमें पुदीना डाला जाता है। तो अगर आप वहाँ पे मेहमान बन के जाते हैं तो आपको ये उपहार जरूर मिलेगा। और वहाँ पे मेहमानों का स्वागत खजूर और दूध से भी किया जाता है। दोस्तों, पृथ्वी पे अगर कोई सबसे अच्छी खजूर है तो वो है अल्जीरिया की खजूर। दोस्तों, मुझे अल्जीरिया की एक बात बहुत ही अच्छी लगी। अल्जीरिया एक गरीब देश है, उसके बावजूद वहाँ पे 25% लोग $1 से भी कम में पूरे दिन का खाना पीना सब निपटा लेते हैं। दोस्तों, मुझे अल्जीरिया की सबसे अच्छी बात यह लगी कि अल्जीरिया ने आज तक किसी भी देश से कर्ज नहीं लिया, जबकि यूएस, चाइना जैसे बड़े बड़े देश कर्ज देने के लिए तैयार होते हैं। फिर भी दोस्तों, वहाँ पे $1 134 अल्जीरियन दिनार के बराबर होता है। फिर भी अल्जीरिया ने आज तक किसी भी देश से कर्ज नहीं लिया। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने इसके पहले की वीडियो जिसमें हमने अल्बानिया देश की अजीब घटना के बारे में बात की थी, दोस्तों आपको अल्बानिया की वीडियो इस आई बटन में मिल जाएगी। वैसी ही एक घटना इस देश की भी है। अल्जीरिया में भी एक ऐसी अजीब घटना हुई थी जिसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये घटना यूँ है कि एक आदमी गधा खरीदने के लिए जाता है और वहाँ पे लोगों की खासियत आपको पता है क्या है? वहाँ पे लोग बार्गेनिंग बहुत ही ज़्यादा करते हैं, हद से ज़्यादा करते हैं। वहाँ पे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, एक दिन भी हो जाता है बार्गेनिंग करते करते। तो वहाँ पे ये आदमी जाता है गधा खरीदने के लिए, जैसे कि वहाँ पे होता है, बार्गेनिंग करने लगता है। और इसी समय में वो गधा जो पैसे लाया होता है आदमी गधे को खरीदने के लिए, वो पैसे गधा खा जाता है। अब दिक्कत ये होती है कि वो दोनों आदमी झगड़ने लगते हैं कि आखिर ये गधा अब किसका होगा, जो पैसे लाया था उसका होगा या फिर जिसका पैसा हो उसका गधा खा गया उसका होगा। ये बहस केस में कन्वर्ट हो जाती है। लोअर कोर्ट में केस चलता है, वहां भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। दोस्तों, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि वहां के वकीलों की फीस होगी वो इस गधे से भी कम होगी क्या? चलो, वो गवर्नमेंट वकील हो गए तो उनको भी ये गधे के बारे में केस लड़ने के बाद क्या फील होता होगा। अब हम बात करते हैं अल्जीरिया के राष्ट्र पशु के बारे में। अल्जीरिया का राष्ट्र पशु है वो है फेनेक फॉक्स।
ये फेनेक फॉक्स दुनिया का सबसे छोटा फॉक्स है, लेकिन उसके कान 6 इंच तक लंबे होते हैं, यानी कि 15 सेंटीमीटर से भी ज्यादा उसके कान लंबे होते हैं। तो दोस्तों अब इस वीडियो की आखिरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बहुत मजेदार भी है। 2016 तक अल्जीरिया में एग्जाम के दौरान बहुत चोरी होती थी, जिसमें थोड़ी बहुत चोरी टीचर करवाते थे, थोड़ी बहुत स्टूडेंट खुद कर लेते थे। तो इसे रोकने के लिए वहाँ पे 2016 में एग्जाम के दौरान 2 घंटे तक इंटरनेट और सभी प्रकार के नेटवर्क को बंद कर दिया गया, जिससे कोई भी प्रकार की चोरी ना हो पाए। क्या ऐसा सभी कंट्री में हो सकता है? ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।